अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद अशरफ। आप देख रहे हैं IT विद अशरफ यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की वीडियो जो है वो एक सिंगल फैमिली के अंदराज की मुकम्मल वीडियो है। सिंगल फैमिली की अंदराज पर ये वीडियो है कि एक शोहर है, एक बीवी है, दो बच्चे हैं। इनका अंदराज हम कैसे करेंगे, इसके मतलब आज की वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा कि हमारी जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। इसके लिए घंटी को बटन को प्रेस करें। इसके लिए घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। जी नाजरीन, चलते हैं वीडियो की जानिब। जी नाजरीन, ये देखें, अगर हमने अंदराज कर लिया तो उनकी एक यहाँ पे लिस्ट बन जाएगी। जितने हमने घर किए होंगे, जितने भी होंगे, यहाँ पे लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने आगे फैमिली दर्ज करनी है, उसके लिए हम चलते हैं मकान की तफसील में, चलते हैं प्रीमिसेस इंस्पेक्शन में। यहाँ पर हमने इलाका दर्ज करना है, डाक का पता। डाक का पता वो दर्ज करना है जहाँ पर हमारी कोई चीज़ मंगवानी हो तो उसका एड्रेस देते हैं। कोई मशहूर दुकान होगी हमारी करीबी, हमारे घर का एड्रेस या इवन जो भी होगा। ठीक है, गांव की जगह का पता। ठीक है, और हम फैमिली से पूछ सकते हैं कि उनका मकान कितने मरले में है, उनका खाते का रकबा कितना है। उसके बाद डाक का पता, वो रिफ्यूज़ल है या नहीं, इसके मतलब आगे उसकी टाइप्स हैं, हाउस है, मकान। इसकी मुकम्मल डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी जो पीछे हमने वीडियो डाली हुई है। वो हमारे चैनल पर आप जाकर देखेंगे, IT विद अशरफ यूट्यूब चैनल है ना, इस पर आप देखेंगे तो आपको इसकी मुकम्मल डिटेल वीडियो मिल जाएगी इस पेज की। ठीक है, हम इसको फिल करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। हमने ये स्टार्टिंग का जो पेज है ये फिल कर लिया है, अब इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, अब मकान की तफसील होगी हमारी मुकम्मल। अब आगे लिविंग स्टेटस। लिविंग स्टेटस में ये देखें, वो पूछ रहा है कि घर में ख़ानदानों की तादाद कितनी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करेंगे, तो आपको थोड़ा सा बताता जाऊँ कि यहाँ पर वो पूछ रहा है ख़ानदानों की तादाद, यानी कि जो हेड ऑफ़ फैमिली है उनकी तादाद यहाँ पे लिखनी है। टोटल जो फैमिली है वो नहीं लिखनी। ठीक है, टोटल फैमिली के अरकान नहीं लिखने हैं जिसमें एक से ज़्यादा शादीशुदा जुड़े हैं। जो शादीशुदा फ़र्द है, जो हेड ऑफ़ फैमिली है, जो घर का सरबराह है, उनकी तादाद यहाँ पर आएगी। ठीक है, क्योंकि हमने जो आज की वीडियो है वो एक सिंगल फैमिली के मतलब है, यहाँ पर हेड ऑफ़ फैमिली एक आएगा। ठीक है, अब उनकी दीवारें उस हवाले से पक, पक्की हैं, कच्ची हैं, इस हवाले से कच्ची ईंटों से बनी हुई है। ठीक है, छत का सामान, लोहा, सीमेंट वगैरह। घर की नौयत पूछ रहा है कि क्या है घर की नौयत। कसीर मंजिला, रहायशी, कमर्शियल वगैरह, ज़ेर तमीर, सिंगल स्टोरी। हमने लिख दिया सिंगल स्टोरी। ठीक है, या ज़ेर तमीर लिख देते हैं क्योंकि पीछे छत जो कच्ची ईंटों से दी हुई है उस लिहाज से देखना है कि ये ना हो कि हम यहाँ पे कोठी सेलेक्ट कर दें, 3 मंजिला कोठी सेलेक्ट कर दें, पीछे देखें तो वो लिख बताए कि कच्ची ईंटों से बना हुआ है घर है। ठीक है, ये चीज़ें आपने जो चीज़ मैच करनी है ना, ये चीज़ का ख्याल रखना है। अगर वहाँ पे आप ब्लॉक्स या ये चीज़ें लिख देंगे, पक्की ईंटें, ब्लॉक्स और इस तरह का लिखें, तो यहाँ पर आप ट्रिपल स्टोरी, कमर्शियल प्लाट, कमर्शियल घर और इस तरह से मतलब लिख सकते हैं कसीर मंजिला। लेकिन क्योंकि पीछे हमने कच्ची ईंटें लिखी हैं तो ज़ेर तमीर लिख देते हैं। ये पेज मुकम्मल हो गया, यहाँ पे हमने ख़ानदान की तादाद एक लिखी है। अब हम चलते हैं अगले पेज पे। डाटा सेव हो गया। ठीक है, फैमिली प्रोफाइल। अब यहाँ पर देखें कि बिल्कुल नो रिकॉर्ड आ रहा है। अगर यहाँ पे सेव करेंगे, सेव हो जाएगा, लेकिन वो अनकम्प्लीट रिकॉर्ड होगा, तो ये बाद में हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर हम ऐसे ही सेव कर दें तो बाद में हमें फिर आना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा और इसको मुकम्मल कंप्लीट सेव करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐड फैमिली करनी है तो ऐड फैमिली करेंगे, उसके जितने अरकान हैं वो बताएंगे एक फैमिली के, फिर उनका तमाम का डाटा ऐड मेंबर में आएगा आगे। ठीक है, इस बात का ख्याल रखें, इसको हमने मिस नहीं करना, तो हमारी फिर रिपोर्ट सही आएगी। अगर जो हम यहाँ पे तादाद लिखेंगे उतने अरकान हम ऐड करेंगे, तब जाकर हमारी ये एक घर का डाटा फिल होगा। चलते हैं आगे, यहाँ पर ऐड फैमिली करते हैं। ठीक है, ऐड फैमिली में उसने पूछा हेड फैमिली डिटेल। ठीक है, ख़ानदान का सरबराह, ख़ानदान का सरबराह ये लेने के अली है नाम, उसका ID कार्ड। ठीक है, ये हम लिख देते हैं। अब जो बता रहा है वो कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हमसाया हो सकता है, घर में जो उसका बेटा है वो हो सकता है, बुनी है तो उसका भाई हो सकता है, एनीवन जो भी हो सकता है उसका नाम लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये समझ लें कि एक हमसाया है तो वो बता रहा है। ठीक है, उसका नाम हमने दर्ज कर दिया। ये ज़रूरी नहीं है फैमिली से हो, आउट ऑफ फैमिली भी हो सकता है, इन ऑफ फैमिली भी हो सकता है। ठीक है,
अब वो पूछ रहा है कि जो हेड ऑफ़ फैमिली है इसका मोबाइल नंबर क्या है? हम इसका मोबाइल नंबर दे देते हैं। यहाँ पर दूसरा नंबर पूछ रहा है, अगर वो ना लिखेंगे तब भी ये सेव कर लेगा। लेकिन जिन फिगर के लास्ट में रेड स्टार लगा हुआ है, जिन फिगर के आखिर में रेड स्टार लगा हुआ है, जैसे खानदान के सरबराह के नाम के आगे रेड स्टार है छोटा सा, आपको नजर आएगा। तो इसी तरह जहाँ जहाँ ये स्टार होगा वो डाटा लिखना पुट करना लाजमी होगा। अगर हम वो पुट नहीं करेंगे तो ये ऐप आगे डाटा सेव नहीं करेगी। ठीक है, ये पेज हमारा अनकम्प्लीट रहेगा, ये सेव नहीं होगा। जहाँ जहाँ अगर नहीं लगा हुआ वो ना भी लिखेंगे तो हमारा डाटा सेव हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर रेड स्टार आ गया है वो समझ लें कि पुट करना ज़रूरी हो गया। अब हम दूसरा नंबर छोड़ दिया है क्योंकि वहाँ पे रेड स्टार नहीं है, मुस्तकिल पते पे रेड स्टार है, इसको हाँ कर देते हैं। ठीक है, आप जो घर की सिचुएशन होगी उस लिहाज से कर लें, डाटा सेव हो गया। ख़ानदान के सरबराह की तफसील होगी है। ठीक है, अब ख़ानदानी असासों की तफसील, ये एक फैमिली हम इंटर कर रहे हैं उसकी डिटेल है। असासे वगैरह हेड ऑफ़ फैमिली के मतलब हेड ऑफ़ फैमिली के साथ ऐड हो जाएंगे और आगे जो होंगे ऐड मेंबर वो अलग से हो जाएंगे। ठीक है, उनमें ये डिटेल नहीं पूछी जाएगी कि मकान कितने हैं और ये कि कैसे इनके पास कनेक्शन है, गैस है, ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, ख़ानदान के रिहायशी यूनिट के मालिकियत के बारे में पूछ रहा है, वहाँ पर हम लिखेंगे मालिक काबिज़ मकान है। ठीक है, मालिक काबिज़ किराए पर है, रियायती किराया है, बगैर किराए के। अब इसकी तफसील बताता जाऊँ कि मालिक काबिज़ किराए पर नहीं लिया गया। ठीक है, ये देख लें कि किसी दोस्त ने कोई मकान किसी को दे दिया कि आप यहाँ पर बैठ जाओ, किराया ना देना। ठीक है, वो मालिक काबिज़ हो गया। और इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं कि भाई को दे देता है, यानी कि एक भाई के नाम पे दोनों मकान होते हैं, एक मकान भाई को दे दिया, वो भी मालिक काबिज़ हो गया, उसका मालिक हो गया। ठीक है, इसी तरह आगे देखें, मालिक काबिज़ किराए पर, जो किराएदार होते हैं वो काबिज़ होते हैं मकान पे और किराएदार होते हैं उस वक़्त के वो मालिक होते हैं। ठीक है, और किराए पर जैसे पीछे बताया कि मालिक है, किराए पर भी वो हो गए, सेम सेम हो सकता है, या तो कुछ डिफरेंस हो सकता है कि भाई है, उसने अपना मकान दिया है भाई को, उसने कब्ज़ा किया हुआ है, वो किराया भी देता है तो मालिक काबिज़ में आ गया। अगर किराया नहीं देता तो वो मालिक काबिज़ किराए पर नहीं है। ठीक है, वो आ गया। किराए पर जिसे सिंपल कोई आके किराए पे ले लेता है, या हम शहर में जाते हैं वहाँ पे ले लेते हैं, इस तरह से ये किराए पर आ गया। रियायती किराया ये कौन होगा? ये देखें कि ये गवर्नमेंट के वो मुलाज़िम होंगे जो अपना हाउस रेंट अलाउंस मैनेज करवाते हैं और फिर किसी क्वार्टर में रिहाइश पज़ीर होते हैं। यानी कि उन हाफ़ किराया देते हैं और वहाँ पे रिहाइश पज़ीर होते हैं, जो उनकी हर माह तनख्वाह से मैनेज होता रहता है। अगर वो बाहर से लें तो उनको ज़्यादा किराया देना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट के जो प्रॉपर्टी में से वो लेंगे तो उनको हाफ़ किराया देना पड़ेगा और इस तरह वो किराए पे रहते हैं या रह सकते हैं। बगैर किराए के इसकी एक मिसाल ये देख लें कि देहातों में कोई बहाने जानवरों के बहाने होते हैं, उनमें कोई मकान बना होता है, वो किसी फैमिली को दे देते हैं कि हम आपको तनख्वाह देंगे, आप हमारे जानवरों का ख्याल रखें, उनकी चारे वगैरह का बंदोबस्त किया करें और ये मकान आपके लिए फ्री है, इसमें आप बैठ जाएँ। तो वो बगैर किराए के वहाँ पे रहेंगे। ठीक है, इसमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद है आमतौर पर इस ख़ानदान में सोने के लिए कितने कमरे हैं। ठीक है, कितने कमरे हैं सोने के लिए, जो हेड ऑफ़ फैमिली के हैं, घर हैं, वो लिखेंगे, 2 हैं, 3 हैं, जो भी है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि वो जलाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, खाना पकाने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, गैस है, मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी है, गोबर है, बिजली है। यानी कि जो उनकी सही स्टेटस होगा वो इसमें एंटर करें। इसका एंटर करने का क्या फ़ायदा है कि इसी बिना पर हुकूमत कल को अगर कोई फ़िल्टर लगाती है, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक फ़िल्टर लगाया जाता है कि यहाँ पर जो घरों में गोबर इस्तेमाल करते हैं वो कितने हैं, ठीक है? या लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, गैस नहीं इस्तेमाल करते, वो कितने घर हैं? अगर गैस की सप्लाई देनी है तो किन घरों को दी जाए? इसी तरह जो सर्विस गवर्नमेंट की तरफ से आएँगी, वो एक फ़िल्टर की बिना पर उनको पहुँची जाएँगी। उन जो जिनका हम डाटा लेंगे, सही लेंगे तो उनके मुताबिक उन तक इमदाद या कोई भी सर्विस गवर्नमेंट की तरफ से आएगी, अगर वो देना चाहें तो इस तरह वो देंगे। ठीक है? क्या ख़ानदान के पास क्या ख़ानदान के पास बिजली का कनेक्शन है या नहीं? ये लिखेंगे। ठीक है? ख़ानदान के अफ़राद के लिए पीने का पानी, अब ये देखें ये बहुत ज़रूरी है कि पीने का पानी कौन-सा है? अगर पीने का पानी वो ख़रीद कर ले रहे हैं पैसों से, या वो ख़राब पानी पी रहे हैं, कुएँ का पी रहे हैं, या और भी जो मसाइल हैं, वो कैसे वो पानी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? इसकी क्या वजह होगी कि हेल्थ के जो रिलेटेड है कि अगर वो पानी ख़राब पी रहे हैं तो फ़िल्टर जो लगाएँगे कि कौन-कौन से घर हैं जहाँ पे पानी सही नहीं पी रहे। इनसे जो पानी से बीमारियाँ होंगी, हैज़ा हो सकता है या दूसरे जो भी पेट के अमराज़ एनीवन जो भी अमराज़ होंगे, तो इन घरों को टच किया जाएगा। जब हेल्थ की सर्विस स्टार्ट होंगी, तो हर घर में जाने की ज़रूरत नहीं होगी।
जो घर हमें पता होगा कि यहाँ पर कुएँ का पानी पिया जाता है, तो उन घरों को हम टच करेंगे कि वहाँ पर वैक्सीन अगर आ रही है तो उन घरों को देंगे, उन घरों को टच करेंगे, ताकि पानी से होने वाले जो अमराज़ है, ख़राब पानी से होने वाले अमराज़ हैं, वो ना हो। अगर हो गया है तो उनका इलाज बर वक़्त हो सके। इसके लिए जो डाटा हो वो सही लिखें, ठीक है। उसके बाद आ गया है कि ख़ानदान के अफ़राद आम तौर पर किस किस्म के बैतुल ख़ला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बैतुल ख़ला मुख़्तलिफ़ किस्म के हैं। हमें तो पता है कि एक वॉशरूम होता है, वो बैतुल ख़ला है, लेकिन इसकी किस्में कई किस्म की हैं। शहरों में देखें कि जो वॉशरूम है, उसका पाइप मेन होल्स के साथ अटैच होता है, जिससे उसका जो यानी कि फुज़ला वगैरह होता है, वो मेन होल्स के ज़रिए एक बहुत बड़े होल में चला जाता है, एक बहुत बड़े तालाब में चला जाता है, शहर से दूर होता है जो। तो उसमें यानी कि वो गटरों के साथ मुंसलिक होता है और ये फ्लश पब्लिक सीवरेज सिस्टम से मुंसलिक है, यानी कि जो शहरों की बात की है। उसके बाद फ्लश गड्ढे से मुंसलिक है, ये आ जाए देहातों में। जो वॉशरूम के साथ आगे गटर बना होता है, उसके साथ अटैच होता है, कुआँ भी बना होता है या थोड़ा-सा चौरस टाइप बना होता है, उसके ऊपर ढक्कन होता है। इस तरह से बना होता है, तो आप फ्लश गड्ढे से मुंसलिक है। उसके बाद मज़ीद देहातों में चले जाएँ, फ्लश किसी खुली जगह से मुंसलिक है, ठीक है। खुली जगह से मुंसलिक है यानी कि वॉशरूम तो है लेकिन उसका पाइप खुला छोड़ा हुआ है या हल्का सा गड्ढा दे के उसमें डाला हुआ है, उसका ढक्कन नहीं है, ओपन जगह है, तो इस तरह से। और घर में बैतुल ख़ला ही नहीं है, आखिरी लास्ट में ऑप्शन है, बैतुल ख़ला है ही नहीं। उसकी क्या वजह? ये कौन से होते हैं? ये देख लें कि खानाबदोश या बहुत गरीब लोग या खानाबदोश ये कपड़े से एक वॉशरूम बना देते हैं, उसी को इस्तेमाल करते हैं। या वो गरीब लोग हैं या देहातों के जो लोग हैं ज़्यादा, वो समझ आएगा कि वो ओपन जगह पे अपना रात को जाते हैं या सुबह-सुबह जाते हैं, अपना जो ज़रूरत है, हाजत है, वो कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से ये लिस्ट है। इसमें ये देख लें ये क्यों ज़रूरी है कि इसमें पोलियो के वायरस जो होंगे, उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ठीक है। और बाकी जो फ़ुज़ले की वजह से बीमारियाँ फैलने का अंदेशा होता है, उन बीमारियों का हल सर्विस के ज़रिए हेल्थ सर्विस जब स्टार्ट होंगी, उनके ज़रिए उन घरों को टच किया जा सकेगा, ठीक है। तो डाटा सही लिखें ताकि कोई बंदा अपना पैसा ज़ाया ना करे और किसी सर्विस से वो महरूम ना रहे, ठीक है। उसके बाद आ जाएँ कि ख़ानदान के पास दर्जा ज़ैल असासे हैं, जिसमें वॉशिंग मशीन है, हीटर है, एयर कूलर है, पंखा, छत वाला, टेबल वाला, चूल्हा, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, सिलाई कढ़ाई मशीन, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, कार, सेल फ़ोन, मखसूस इंटरनेट कनेक्शन वगैरह, ठीक है। इसमें जो-जो मतलब आप लिखना चाहें, जो-जो उनका घर में ज़रूरी सामान हो, वो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाएँ, क्या ख़ानदान के पास लैंडलाइन और पीटीसीएल टेलीफ़ोनिक कनेक्शन है? ठीक है, अब ये देखें अगर है तो वो लिखें, अगर नहीं है तो नहीं, ठीक है। क्या ख़ानदान के पास गैस कनेक्शन है? वो लिखें, अगर है तो, अगर नहीं है तो ना लिखें। इसके इसमें भी ये एक चीज़ देख लें कि इधर हम अगर गैस कनेक्शन हाँ कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी वही चीज़ लिखें कि गैस है, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमने गोबर लिखा है, तो यहाँ पर ये कोशिश करें ना लिखें, तो ये मिसमैच ना हो, डाटा कन्फ्यूज़न ना हो। उसके बाद आगे आ जाएँ कि ख़ानदान के पास इस वक़्त कोई ज़राई ज़मीन है तो कितने मरले हैं? ज़राई ज़मीन कितनी कनाल है, ठीक है। मरला कितनी है, कनाल कितनी है, ज़रीब कितनी है, एकड़, मुरब्बा वगैरह ये कितनी है? अगर कनाल है तो कितनी है? और उसके बाद ये देखें कि उसके पास कोई जानवर वगैरह है, अगर हैं तो कौन-कौन सी हैं? कुल भैंसें कितनी हैं, ठीक है। उसके बाद कुल गायें कितनी हैं? बकरियाँ कितनी हैं? घोड़े वगैरह, कुल ऊँट, दीगर। दीगर में देख लें कुत्ता आ गया, बिल्ली या एनिमल, इस तरह से जो एक्स्ट्रा जानवर होंगे वो। अब जानवरों की डिटेल लेने का क्या मकसद हो सकता है? ये आपको बताता जाऊँ कि जानवरों से जो बीमारियाँ इंसानों में आ सकती हैं, जब इनकी कोई वैक्सीनेशन स्टार्ट होगी, तो उन घरों को टच किया जाएगा, जिन्हों के घरों में जानवर होंगे, ठीक है? ताकि सारे घरों में वैक्सीन ना इस्तेमाल की जाए, वैक्सीन का ज़िया ना हो, कौमी खज़ाने की बचत हो। तो उन घरों को टच किया जाएगा कि जिन घरों में जानवर हैं, ताकि उन्हीं को फ़ायदा हो जो इसके हकदार। और इसके अलावा अगर लाइव स्टॉक वाले या जानवर के हॉस्पिटल वाले वैक्सीन करेंगे, वो भी यहाँ से डाटा उठाकर करेंगे कि अगर किसी की 40 भैंस लिखी हुई है, तो वैक्सीन अगर उन्होंने एक वाइल यूज़ करनी है जो 40 पर यूज़ होती है, तो वो उसी घर को टच करेंगे, ठीक है। और अगर किसी ने बकरियाँ 20 लिखी हुई हैं, अगर उनकी वाइल 20 बकरियों के लिए काबिल इस्तेमाल है, तो वो वहीं पहुँचेंगे और अपनी वैक्सीन इस्तेमाल करेंगे। अगर लिखा हुआ है कि साथ 2-3 घर हैं, जहाँ पे 5-5 बकरियाँ हैं, तो उनको आइडिया हो जाएगा कि जहाँ पर हम अपनी वैक्सीन कर सकते हैं। यानी कि जिन घरों में जानवर होंगे, उन घरों में जानवरों वाले डॉक्टर्स भी आएँगे और
जो इंसानी डॉक्टर्स हैं वो भी आएंगे। कोई जानवरों से जो बीमारियाँ होंगी इंसानों को बचाने के लिए, और जानवरों को जो बीमारियाँ होंगी उनके इलाज, उनके हल के लिए जानवरों के डॉक्टर आएंगे। ठीक है, इस तरह ये डाटा इसलिए लिया जा रहा है। उसके बाद आगे आ जाए, ख़ानदान के पास कोई मोटरसाइकिल, कार, रक्षा वगैरह है, अगर है तो उसका नंबर दें। अगर साइकिल लिखेंगे तो कुछ नहीं है, ठीक है, तो नंबर नहीं मांगेगा। कैरी वैन है, कैरी डब्बा है तो उसका नंबर दिया जाएगा। कोई गाड़ी नहीं है तो उसका नंबर वगैरह तो होगा नहीं। रक्षा है उसका नंबर होगा, मोटरसाइकिल है उसका नंबर होगा। इस तरह से मतलब नंबर होगा। इस तरह हम ये डाटा भी सेव कर लिया, क्योंकि इसने तमाम तर डाटे में ख़ानदान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, किसी फ़र्द का बारे में नहीं पूछा। फ़र्द के बारे में कहाँ पूछेगा, उसकी सेहत के मतलब जब हम बात करेंगे, उसकी एजुकेशन स्टेटस के बारे में जब बात करेंगे तब वो फ़र्द के बारे में पूछेगा। लेकिन अभी उसने ख़ानदान के मतलब पूछा है। आगे वो देखते हैं क्या पूछा है। ख़ानदान की ज़राई प्रोफाइल, अगर ज़मीन है तो वो कौन काश्त करता है, इनफरादी सलाहियत में वो ज़मीन खुद काश्त करता है या घरेलू सतह पर वो ज़मीन काश्त करता है। ठीक है, काश्तकारी नहीं करता कि ज़मीन उनकी फैमिली सारी की पड़ी हुई है या उस अकेले सरबराह की है या सांझी जिसे कहते हैं वो पड़ी हुई है। तो इस तरह से ये है, अगर नहीं है तो नहीं लिखें, अगर है तो वो लिखें। अगर है तो कैसे है, कितनी है, खुद काश्त करता है, ठेके पर दी हुई है। पहले तो वो पूछ रहा है कि है या नहीं है। अगर है तो वो कैसे है, फिर वो बताएं, खुद है, ठेके पर है या हिस्सेवार पर है, किस यूनिट में उसकी ज़मीन है, मरले में है, कनाल में है। ठीक है, करते हैं। साइज़ कितना है, 5 लिखा था पीछे, अभी 5 करते हैं। इस तरह से ये सेव कर देंगे। 3 ऑप्शन हो गया, हेड ऑफ फैमिली, ख़ानदान असासों की तफसील, ख़ानदानी ज़राई ज़मीन प्रोफाइल। अब आ गया ख़ानदानी तफसीलात, फैमिली डिटेल्स। ठीक है, उसके बाद आ गया मेंबर प्रोफाइल, मेंबर्स प्रोफाइल आ गया। ये ओपन नहीं होगी क्योंकि पिछली अभी करनी है। फैमिली डिटेल आ गया है। अब यहाँ पर हम क्या बताएंगे, यहाँ पर ये बताएंगे कि हमारे घर में कितने अफराद हैं, क्योंकि पीछे हमने बताया कि एक फैमिली हम कर रहे हैं जिसकी एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं, एक शौहर है, टोटल 4 अफराद हैं। तो कुल ख़ानदान के अफराद की लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 4। स्टार्टिंग में लिविंग स्टेटस में हमने लिखा ख़ानदानों के अफराद की तादाद, एक लिखा था, एक ख़ानदान हम कर रहे हैं। अगर वहाँ पे हम 3 ख़ानदान हैं, 3 फैमिली हैं, तो वहाँ पर हम 3 लिखते, फिर स्टेप बाय स्टेप ख़ानदान ऐड करते, ऐड फैमिली करते। तो इस तरह ये थोड़ी सी तवज्जो करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर तादाद एक ख़ानदान के अफराद की होगी और वो तादाद अंदर होने वाले फिगर्स के मुताबिक हो। ये ना हो कि अंदर आपने ज़्यादा डाल दिया, पीछे आपने कम डाला, तब भी ये डाटा सेव नहीं होगा। ठीक है, अब हमने 4 लिखा है, 4 में ये देखें कि बालग मर्द कितने हैं, एक है जो शौहर है, खुद हेड ऑफ फैमिली है। ठीक है, बालग औरतें, एक वाइफ है। ठीक है, अब नौज़ायदा बच्चे कितने हैं, इसमें हम लगा लें कि एक बच्चा 5 साल का है, एक 10 साल का, ये ले लेते हैं, नौज़ायदा 0 कर देते हैं। अफराद की तादाद जो 50 से ऊपर है, क्योंकि इसके 2 बच्चे हैं, ये यंग है, तो इसमें ये नहीं आएगा। ये जो अफराद 50 से ऊपर हैं वो इसमें आएंगे, लेकिन यहाँ हम इस जो फैमिली में है नहीं है। बड़े बच्चों की तादाद जो 5 से 15 है, अब इसमें हम 2 कर देते हैं, क्योंकि पीछे आपने देखा ना कि बच्चे बड़े हैं, कोई छोटा बच्चा नहीं है, 5-15 के दरमियानी है। ठीक है, तो इस ख़ानदान में पिछले 12 माह में कोई बच्चा 1 माह की उम्र के बाद 1 साल से कम उम्र में फ़ौत हुआ, अगर हुआ है तो हाँ करेंगे, अगर नहीं तो नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा ये भी बता दूँ, अगर ये ना भी फिल करेंगे तो ये डाटा आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, 4 कॉलम इसमें, 4 ऑप्शन है, ना भी करें तो डाटा सेव हो जाएगा। लेकिन क्योंकि उनके हेल्थ के मुतालिक है, हम एक घर की सपोर्ट के लिए आए हैं, तो उसका डाटा कंप्लीट फिल करें। ठीक है, आगे पूछ रहा है क्या इस खानदान में पिछले 12 माह के दौरान कोई बच्चा जिंदा पैदा हुआ है जो पैदाइश के पहले 28 दिनों के अंदर फौत हो गया। ठीक, उसके बाद नीचे पूछ रहा है कि क्या इस खानदान में पिछले 5 सालों के दौरान किसी औरत का इंतकाल हमल के दौरान जिचगी के वक्त या हमल खत्म होने के 40 दिन के अंदर इंतकाल उसका हुआ है या नहीं, वो लिखेंगे। अब छोटे बच्चों की तादाद जो 1 से 5 साल के उम्र के हैं, ठीक है, ये भी हम 0 कर देते हैं। क्या इस खानदान के में पिछले 5 सालों के दौरान 1 से 5 साल की उम्र के किसी बच्चे का इंतकाल हुआ है तो हाँ करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं। ठीक है, अब ये देखें कि हमने कुल अफराद 4 लिखे हैं, बालग मर्द एक था, बालग औरत जैसा कि आपने पीछे तस्वीर में देखा एक है जो उसकी वाइफ है, और 2 बच्चे हैं जो 5 साल से ऊपर हैं। अंदाज़न हमने ये डाल दिया, अंदाज़न हमने ये डाल दिया है। अब इस पेज को हम सेव करते हैं, फैमिली डाटा हो गया। ठीक है, अब आ गया मेंबर प्रोफाइल। असल बात यहाँ पर है, हमने
ख़ानदान की रिहाइश के मतलब बात कर ली, उसके रकबे के मतलब बात कर ली, उसके लिविंग स्टेटस के बारे में बात कर ली, उसके रहन-सहन के बारे में बात कर ली, उसके मकान के बारे में बात कर ली, ठीक है? और ज़राई ज़मीन के मतलब बात कर ली, काश्त करता है या नहीं करता है, वो कर ली बात। सारा कुछ हो गया। उसके फैमिली के अरकान की गिनती भी होगी कि कितने अरकान हैं, छोटे कितने हैं, बड़े कितने हैं, सारा कुछ छाँटी कर दिया हमने। असल काम जो यहाँ पे है वो ये है कि हमने पिछले हमने प्रोफाइल में बताया कि 4 अफराद हैं यहाँ पे। एक शौहर है, एक बीवी है, 2 उसके बच्चे हैं जो 5 साल से बड़े हैं। उन चारों का ही अंदराज होगा। ये नहीं होगा कि हेड ऑफ़ फैमिली का हमने पीछे अंदराज कर दिया, उसका फ़ोन नंबर वगैरह लिख लिया, सारा कुछ लिख लिया, उसको छोड़ दें। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बल्कि यहाँ पर टोटली लिखेंगे हम। 4 अरकान हैं हेड ऑफ़ फैमिली के साथ, 4 हैं हेड ऑफ़ फैमिली के साथ। एक हेड ऑफ़ फैमिली है, शौहर, 3 उसके अरकान हैं, बाकी बीवी, 2 बच्चे। टोटल 4, चारों का अंदराज यहाँ पर ऐड मेंबर्स में आएगा, ठीक है? ऐड मेंबर में चारों का हम इंटर करेंगे। ये हमने ऐड किया, ठीक है? उसमें पहले क्या पूछ रहा है? अमूमी आबादियाती मालूमात। वो क्या है? नाम है, ठीक है? हमने अली रखा हेड ऑफ़ फैमिली का। अली, जिन्स मर्द, तारीख पैदाइश, क्योंकि हेड ऑफ़ फैमिली है। अगर हमने साल पीछे करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है? यहाँ पे। अगर मंथ करना है तो यहाँ पे। वो पूछ रहा है कि जो ये हमने इंटर किया है, तो इसका इसके साथ हेड ऑफ़ फैमिली के साथ क्या रिश्ता है? खुद है, बेटा है, सरपरस्त है? क्योंकि हमने मेल का नाम लिखा है, तो बेटी का लफ्ज़ नहीं आया यहाँ पे, ठीक है? अब एक बात और आपको बताता जाऊँ, अगर हेड ऑफ़ फैमिली हमने टच ना करना होता, तो यहाँ पे पूछता ना, ठीक है? कि वो खुद है, खुद का लफ्ज़ ना आता, क्योंकि हेड ऑफ़ फैमिली डाटा इंटर करा रहा है, तो हेड ऑफ़ फैमिली का हम डाटा इंटर कर रहे हैं, पीछे से ख़ानदान के थ्रू चल रहे हैं, तो उसका खुद का लफ्ज़ ना आता, वाइफ़ कहा जाता, बेटी कहा जाता, बेटे कहा जाता, लेकिन उसका खुद का इसीलिए आया क्योंकि उसका भी हमने अंदराज करना बाकी है। हेड ऑफ़ फैमिली अभी कंप्लीट अंदराज नहीं हुआ, ठीक है? उसकी सेहत के मतलब अंदराज नहीं हुआ, उसकी एजुकेशन के मतलब अंदराज नहीं हुआ, ये तमाम तर हमने अंदराज करना बाकी है। तो ये करते हैं कि वो खुद है। उसके बाद उसका आईडी कार्ड ऑटो आ गया, ये देखें, आईडी कार्ड उसका जो हमने दर्ज किया, रफ दर्ज किया था, वो ऑटो आ गया। अब इसकी वो पूछ रहा है तारीख़ अजरा कौन सी है? कौमी शनाख्ती कार्ड की तारीख़ अजरा, ये 3 चीज़ें पूछेगा। अगर बच्चे का डालेंगे, बेफ़ार्म बना हुआ है, बेफ़ार्म नंबर देंगे और उसकी तारीख़, उसकी शायद तारीख़ अजरा ना आए, लेकिन आईडी कार्ड पे तारीख़ अजरा आएगी। और यहाँ पे आईडी कार्ड स्कैन भी हो सकता है। अगर आपके पास हेड ऑफ़ फैमिली या फैमिली के बाकी अरकान जो भी हैं, उनके आईडी कार्ड हैं, तो वो स्कैन करेंगे तो ऑटो डाटा ऊपर आ जाएगा, ठीक है? ये भी इंशाल्लाह किसी न किसी वीडियो में आपको बताएँगे कि आईडी कार्ड कैसे स्कैन होता है। इसको डाटे को सेव करेंगे। अच्छा, ये लास्ट वाला रह गया। पिछले 3 सालों में आपने हुकूमती ज़राए से कोई आमदनी हासिल की है? अब ये देखें कि हुकूमती ज़राए कौन-कौन से हैं, ठीक है? पीएसईआर प्रोग्राम के तहत जो हमें आमदनी मिली है, या उसके तहत इसने आमदनी हासिल की पिछले 3 सालों में। उसके बाद बेनज़ीर के जो पैसे आ रहे हैं, उसमें इसने ली पिछले 3 सालों में से किसी एक बार, या आगोश के जो पैसे स्टार्ट हुए, उसमें इसने लिए। और इस तरह ये देख लें कि रमज़ान कार्ड्स के हवाले से जो आ रहे हैं, क्या उसके हवाले से भी इसने लिए हैं। इस तरह से गवर्नमेंट के ज़कात की मद में कोई पैसे लिए, या एनीवन किसी भी सोर्स से उसने अगर किसी कोई पैसे लिए, कोई अमदाद ली, तो वो यहाँ पे लिखी जाएगी, ठीक है? हाँ, तो वो हाँ करें या ना करें, वो जो फैमिली होगी उसके पूछ के सही डाटे लेकर आप लिखेंगे, ठीक है? इसको सेव कर दें। अब इसके रोज़गार के मतलब क्या है कि इसका क्या रोज़गार है, जो भी रोज़गार होगा यहाँ पुट करेंगे, ठीक है? उसके बाद आगे चले जाएंगे। हेल्थ स्टेटस, हेल्थ स्टेटस क्या है? क्या शादीशुदा है? शादीशुदा है, ठीक है? इसने फैमिली प्लानिंग इस्तेमाल करें या नहीं की? अगर नहीं करेंगे या हाँ की है, यानी कि जो हम यहाँ पर ऑप्शन लगा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाले जब वो फ़िल्टर लगाएंगे, जब सर्विस कोई आएगी, उन्हीं बंदे को टच करेंगे जिनके पास डाटा मौजूद नहीं है, जिनके पास सहूलियात की कमी है। जो सहूलियात हमें बताई जा रही हैं, जो नहीं है उनके पास, वो हम जो लिख रहे हैं, उन्हीं को वो सहूलियत दी जाएंगी, ठीक है? यहाँ पर गुर्बत का जो स्कोर होता है वो नोट किया जाएगा, और सारा मामला देखे जाएंगे एक ऐप के थ्रू, ठीक है? जो ये डाटा हुआ है, ये पीएसईआर प्रोग्राम स्कूलों में भी हुआ है, पीएसईआर प्रोग्राम सर्वे घरों में हुए हैं, वहाँ पर भी ये डाटा इंटर हुआ है, ठीक है? लेकिन अब हमें जो देने का मकसद है, कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर के ज़रिए जो ये करवाया जा रहा है, या LHW
के ज़रिए जो ये करवाया जा रहा है, इसका क्या मकसद है कि सही डाटा हम इसमें पुट करें ताकि उस फैमिली को सही सहूलियात मिल सकें, हेल्थ की तरफ से अगर मिल रही हैं, वो मिल सकें, गवर्नमेंट के अमदादी पैकेज कोई मिल रहा है, तो वो उसको सही तरीके से मिल सके और जानवरों की जो इलाज के लिए कोई स्कीम आई है, तो वो उसको मिल सके या और किसी किस्म की कोई सहूलियात हैं, तो उनको सही तरीके से मिल सकें। मज़ीद आगे बात करते हैं। अच्छा, हमने इसके शादीशुदा का क्लियर कर दिया, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाएँ कद की पैमाइश, क्योंकि ये एक बड़ा आदमी है, तो इसकी तकरीबन 160 सेंटीमीटर लिख लें या 170 सेंटीमीटर लिख लें, ठीक है। लेकिन आपने ये बात का ख्याल रखना है 30 और 215 के दरमियान दरमियान लिखना है। ज़्यादा करेंगे ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये भी तकरीबन हर ऑप्शन पे रेड स्टार मौजूद है, ये लाजमी करना पड़ेगा आपको। कोई एक आधा को मिस हो गया होता है बात, वरना सब पे रेड स्टार मौजूद है, तो इनको करेंगे तो ये सेफ होगा। इसके लिए आपको जो ऑप्शन है कि अपने साथ आप वो रखें, कद की पैमाइश के लिए जो इस्तेमाल होता है, इंची टेप कह लें उसे, या इस तरह का जो भी है, इसको आप पैमाना कह लें पैमाइश वाला, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसको साथ रखें। उसके बाद जो घड़ी वाला वेट मशीन है वो रखें ताकि वज़न की पैमाइश की जा सके। घड़ी वाला जो वेट मशीन है, जो अक्सर पार्कों में या स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन के पास या इस तरह मतलब है मुख्तलिफ स्टेप में देखें आपने, घड़ी की तरह एक वेट है जो ये आपको नज़र आ रही है, तो इस तरह की एक मशीन भी अपने साथ रखें। उसके बाद सांस की शरह, इसके लिए अगर कोई है आपके माइंड में या किसी डॉक्टर से मशवरा करें, ये भी अपने साथ रखें ताकि ओरिजिनल जो डाटा है वो रिकॉर्ड हो सके। इसके लिए स्टॉप वॉच भी यूज़ की जा सकते हैं जो मोबाइल में होती है, वो भी सांस की शरह को कंट्रोल या उसकी पैमाइश के लिए इस्तेमाल की जा सके। उसके बाद ये देखें कि नब्ज़ की पैमाइश के लिए ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इस्तेमाल होगा। इस तरह का आप अपने साथ रखें, ठीक है, ताकि आप डाटा सही ले सकें, विजिटर आपको ज़्यादा परेशान ना करें और इस तरह जो जिसकी सेहत के मतलब हम डाटा ले रहे हैं वो सही डाटा लेके पुट कर सकें। उसके बाद दर्जा हरारत के लिए तो थर्मामीटर होता है, इसका भी आप नॉलेज सीख लें कि किस तरह बुखार चेक कर सकते हैं, तो किस तरह इसमें लिखा जा सकता है, ठीक है। अगला स्टेप देख लें वज़न की पैमाइश। इसके लिए ये पिक्चर भी आपको बताया गया पहले कि ये देखें, इस तरह की भी आप रखें, उस पर आप क्लियर वज़न जो होगा वो लिख सकते हैं, वरना एक नॉर्मल आदमी का 70-80 केजी होता है, तो वो लिख लें, ठीक है। ये जो भी आपको सही मालूम लगे वो लिखें। उसके बाद आगे आ जाए सांस की शरह, ठीक है। इसको आप पैमाइश के ज़रिए भी वो कर सकते हैं जो दिखाया जा रहा है, स्टॉप वॉच के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो ये तकरीबन एक नॉर्मल आदमी का 20 तक भी होता है, 20 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये पैमाइश के बाद ही एक्यूरेट पता चलेगा। उसके बाद आगे आ जाए नब्ज़ का। अब उसकी नब्ज़ की जो रफ्तार है एक आदमी की तकरीबन 100 के लगभग हो सकती है, ठीक है, तो वो लिखेंगे और टेम्परेचर उसका नॉर्मल 98 तक होगा। उसके बाद क्या उमूमी सेहत बेहतरीन है, अच्छी है, औसत है, ठीक है। आगे पूछ रहा है कि आपको 4 हफ्तों से मुसलसल खांसी है, ठीक है, वो बताएंगे कि इस बंदे को है या नहीं। अगर होगी तो जो टीबी टेस्ट जो होंगे या जो भी सर्विस गवर्नमेंट की तरफ से आएंगी तो वो इस पर लागू हो सकेंगी, ठीक है। आगे आ गया खून की कमी है या नहीं। अगर हाँ करेंगे तो कल को अगर थैलासीमिया के हवाले से या खून के हवाले से कोई सर्विस आती है गवर्नमेंट की तरफ से तो वो इस पर लागू हो सकती है। इसी तरह टीबी है या नहीं, अगर है तो उसका इलाज है, हो रहा है या नहीं, जारी है, मुकम्मल हो गया है, इस तरह से इसके सवाल है। ब्लड प्रेशर है या नहीं, ठीक है, ये भी इसी तरह सेम। जो भी हम चीज़ इंटर करेंगे वो गवर्नमेंट के कार्ड में चली जाएगी, गवर्नमेंट जब फ़िल्टर लगाएगी तो वो जो चीज़ देना चाहेगी उस हवाले से वो इन बंदों तक पहुँच सकेगी। शुगर के है या नहीं, ठीक है, गुर्दों की बीमारी ये कोई है इसमें इन्वॉल्व या नहीं, ठीक है, उसके मतलब अगर इसमें कोई हम हाँ कर देते हैं, अगर कोई है मरीज़, तो जब उसको डायलिसिस के हवाले से अगर कोई सर्विस आती है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट देती है हमें, तो वो इस बंदे को टच करेगी। ऐसे हर घर के दरवाजे पे नॉक नहीं करेगी, जो बंदा हकदार होगा, जो बंदा उसका रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरता होगा उस तक वो पहुँचाएगी। उसके बाद आगे आ जाएँ हेपाटाइटिस, इसका है या नहीं, ये भी सेम वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि जो सर्विस आएँगी वो उन तक पहुँचेंगी अगर उसमें वो इन्वॉल्व है। हेपाटाइटिस सी प्रोफाइल अलग है, हेपाटाइटिस बी प्रोफाइल अलग है। इसके बाद कोई माजूरी, ठीक है, अगर हाँ करते हैं तो कौन सी है,
ऊपर वाले धड़ की मजूरी है, नीचे वाले धड़ की मजूरी है। ज़हनी मजूरी है, गूंगा है, बहरा है। बसरी मज बसरी मजूरी है, यानी कि जुज़वी हाफ मजूरी जिसे कह लें। तो एक आँख डिस्टर्ब है, एक सही है। नाबीना मुकम्मल तौर पर है या दीगर है, ठीक है। दीगर में देख लें कि इसमें कोई 8 कटा हो या कोई और हो, वो इस तरह से कोई आ सकता है, या मज़ीद कोई और किसी किस्म का हो, वो इसमें मजूरी आ सकती है। अब ये देखें, अगर ऊपर वाले धड़ की मजूरी हम कर देते हैं, या नीचे वाले धड़ की एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, तो जब गवर्नमेंट के पास कोई चेयर्स वगैरह आती हैं, तो वो कोई कैंप लगाने की उसको ज़रूरत नहीं होगी। वो एक सर्विस के ज़रिए यहाँ तक बंदे तक पहुँचा देंगे, ठीक है। गूंगा है, उसके लिए कोई अगर इकदाम होता है, तो वो इस बंदे तक पहुँच जाएगा, इसके घर पे आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह कोई दायमी बीमारी है, अगर हाँ करते हैं कौन कौन सी है, ठीक है। सांस की बीमारी है, कैंसर है, पोलियो है, गुर्दों का फेल है, दिल का अर्जा है, बीमारी थैलेसीमिया, एड्स, दीगर। अगर इनमें हम कोई इसमें टच करते हैं, तो इस हवाले से अगर कोई सहूलियात आती हैं, गवर्नमेंट के पास इलाज आता है या उसके टेस्ट आते हैं, तो इन बंदों को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक। अच्छा, ये आपको बता दूं कि अगर हाँ करेंगे तो ये ऑप्शन ओपन होंगे, अगर नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन आगे ओपन नहीं होंगे। ये डाटा हमने कर लिया, तो इसको सेव करेंगे। शुगर की प्रोफाइल हमने टच नहीं की, उसने बता दिया है, तो वो टच किया है। अब आगे चलते हैं, ये डाटा सेव हो गया। अब उसका देखना है कि मालूमात भी हो गई हैं, रोज़गार के मतलब भी हो गया है, सेहत के मतलब भी हो गया है, तलीमी प्रोफाइल भी हो गई है। ये किसकी हो गया है? हेड ऑफ़ फैमिली, जो एज ए एड मेंबर हो रहा है। हेड ऑफ़ फैमिली एज ए एड मेंबर हो रहा है, और एड मेंबर चारों अरकान होंगे फैमिली के। मियाँ बीवी, मियाँ हो रहा है यानी कि शोहर हो रहा है, बीवी इसकी आ जाएगी, वो सेम स्टेप से गुजरेगी, ठीक है। उसका भी इसी तरह हर हम स्टेप टच करेंगे, और उसके बाद उसके बच्चे आ जाएंगे, वो भी इसी तरह तमाम स्टेप से गुजरेंगे, ठीक है। अब इसकी तालीमी प्रोफाइल, क्या वो पढ़ सकता है? हाँ। कितना पढ़ा हुआ है, कौन से स्कूल में कितनी क्लासेस उसने की होगी, ठीक है। उस हवाले से ये कर देंगे। ये पूछने का क्या मकसद है, अगर बंदा या घर के अफराद में से कोई पढ़ा लिखा है, कोई उस लेवल की नौकरी आ जाती है, तो और कोई बंदा नौकरियों पे अप्लाई नहीं कर रहे, या उस अहलियत के बंदे नहीं हैं, तो जो उस अहलियत का होगा उसके पास वो अपनी सर्विस के ज़रिए पैगाम भिजवाएंगे, वो बंदा अप्लाई करेगा, तो वो जॉब का हकदार हो जाएगा। यानी कि रोज़गार के लिए भी मौके हैं, तो पढ़े लिखे अनपढ़े लिखे के मुतल्लिक भी सारे मौके हैं कि अगर अनपढ़ है तो किस शोबे में वो जा सकता है, तो उसको उसमें इन्वॉल्व करेंगे। हर तरह से ये ऐप उन्होंने बना दिया है। सेहत के मुतल्लिक है, रोज़गार के मुतल्लिक है, बीमारियों के मुतल्लिक है, सेहत की सहूलियात के मुतल्लिक है, जानवरों के मुतल्लिक है, और गवर्नमेंट से आने वाली आमदादों के मुतल्लिक है, ठीक है, इस तरह से। अब इसको हम डाटा सेव कर लेंगे। अब ये डाटा आ गया, सेव हो गया, ठीक है। अब ये देखें, ऐड मेंबर पर अली नाम का जो हमने हेड रखा था वो आ गया। अब सेम इसी तरह इसकी बीवी, इसके बच्चे, यहाँ पर 4 पॉइंट आने चाहिए, ठीक है। एक आगे 3 और आने हैं, वो हम फिल करते हैं। पहले हम वाइफ का करते हैं, उसके बाद जब बच्चों का करते हैं तो वो आपको दिखाते हैं। अब अगर हम अब अगर हम शादीशुदा औरत के लिए ऑप्शन क्लिक करेंगे, बीवी हमने सेलेक्ट किया, तो आगे ये ऑप्शन आ गया, क्या शादीशुदा है? जी हाँ। क्या हामला है? क्या पिछले 12 माह के दौरान मुर्दा बच्ची की पैदाइश हुई है, या पिछले 12 माह के दौरान किसी नवज़ायदा बच्चे की वफात हुई है, क्या फैमिली प्लानिंग इस्तेमाल कर रही है? इस तरह से ये आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम इसका बाकी का स्टेटस फिल, जी ये हमने फिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। सेहत के मतलब हो गया, तलीमी हम इसको नहीं कर देते हैं, यानी कि ये कोई ज़बान नहीं पढ़ सकती, स्कूल में नहीं पढ़ेगी, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। अब इसको हम बैक करेंगे, ठीक है। ये देखिए 2 ऑप्शन हो गए, 2 हमारे पास आ गए। एक आसिया नाम की उसकी वाइफ बना दी हमने, एक अली जो सरबराह है, शोहर और बीवी आ गए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। बच्चे, बच्चे में उसका नाम बच्चा, बच्चे का नाम हमने आसफ दे दिया, ठीक है। जिनसे इसको मर्द कर दें। आगे पूछ रहा खानदान के साथ इसका क्या रिश्ता है। पीछे जो नाम देंगे उसी हिसाब से ये ऑप्शन आएंगे। फीमेल देंगे फीमेल आएगा, और मेल देंगे तो मेल आएगा। बेटा हमने इंटर किया, तारीख पैदाइश है, बस कुछ पीछे कर देते हैं। आपने एक्चुअल लिखना है, सही लिखना है, जो सही डाटा है ना वही लिखना है, गलती ना कीजिएगा बस। अगर उसका बेफार्म मौजूद है तो उसकी तमाम तर डिटेल लिखेंगे, ठीक है।
उसी तरह इसके रोज़गार के मुतालिक आ जाएगा। तालब इल्म हमने कर दिया कि छोटा बच्चा, हेल्थ स्टेटस वही सेम आ गया, ठीक है। अब ये बच्चा शादीशुदा है या नहीं, तो गैर शादीशुदा। कद की पैमाइश तकरीबन इसकी होगी कोई 70 सेंटीमीटर या इसके लगभग। आप देखें कि बच्चे तकरीबन 5 साल से ऊपर हैं, तो इसके हम लिख दें कि 130 सेंटीमीटर या 140 भी कर सकते हैं इसको। बच्चों के कद के वो होगी, ठीक है। उसके बाद उसका वज़न देखने के कितना हो सकता है, 20 किलो का कह लें, या अगर अच्छी सेहत है तो 30 होगी। उसके बाद उसका दर्जा रहा तो वही होगा ना, बस उसके कर दें 80 के करीब, कम ज़्यादा भी हो सकती है इसकी। सांस की शरह, छोटा बच्चा है तो इसकी ज़्यादा होगी, 25-30। खून की कमी है या नहीं वो बताएंगे, ठीक है। इस तरह यह पेज मुकम्मल फिल करके बच्चों के हवाले से सेव कर दिया। ठीक है, सेहत के मतलब हो गया। अब स्कूल हम कर देते हैं, ठीक है। अब फिर हम बैक लेंगे। ये देखें, ये 3 अफराद आ गए हैं, 3 मेंबर आ गए हैं एक ख़ानदान के। अभी भी ये अनकम्प्लीट है, अभी इसमें एक और मेंबर आना बाकी है। जो हमने एक बच्ची का नाम छोड़ा है, जो बच्ची है उसको ऐड करते हैं। अब बच्ची का डाटा एंटर करते हैं, ठीक है। नाम उसका रख लेते हैं अलीज़ा। जिन्स औरत। ये पूछ रहा है मर्द लिखी की औरत। ये इस बात का ख्याल रखना है छोटे अल्फाज हैं, सही से अटैच करना है ताकि डाटा सही इंटर हो सके। ख़ानदानी सरबराह के साथ क्या रिश्ता है, बीवी है, बेटी है, या क्या है। तरीक़ पैदाइश इसकी लिख दें। क्या इसका बेफार्म बना हुआ है, मोबाइल नंबर। अच्छा, इसमें ये देख लें, कुछ में स्टार है, कुछ में नहीं है। मोबाइल नंबर में स्टार नहीं है, कोई आमदाद नहीं मिली तो उसमें स्टार नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि छोटी बच्ची है, इसका हम ये नहीं फिल कर रहे, मोबाइल नंबर इसके पास नहीं है और कोई आमदाद नहीं मिली, इसको हम ऐसे सेव कर देंगे। ये देखें सेव हो गया। रोज़गार के लिए तालिब इल्म है, ठीक है। हेल्थ स्टेटस शादीशुदा है, गैर शादीशुदा, ठीक है। घर की फरमाइश वही सेम ले लें, ठीक है। वज़न ले लें 30-35 के जी, दर्जा हरारत 98। नब्ज़ की रफ्तार वही ले लें, 100 के लगभग कर लें, 80 कर दें। सांस की शरह ये 25 कर दें। यानी कि ये आपने चेक करके करना है, इस पर लिखना है ताकि उनका सही वो हो सके। बाकी ये सिंपल हम नहीं कर देते हैं। हर कॉलम को अटैच करना ज़रूरी है और टोटली रेड है, स्टार से अटैच है। नहीं करेंगे तो यह ऐप काम नहीं करेगी। मिसाल के तौर पर ये मैंने एक छोड़ दिया, ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं। ये देखें वो बता रही है कि आपने ये नहीं किया, दोबारा करते हैं। अब एक और कोई रह भी जाए तो ये बताएगी, गलती से रह जाए या हम खुद छोड़ दें तो ये बताएगी, ठीक है। ये देखिए, अब इसकी हेल्थ के मुतल्लिक भी हो गया तकरीबन। अब तलीमी प्रोफाइल, इसको कोई स्कूल की क्लास वो करते हैं कि कौन से क्लास में पढ़ी। ये डाटा हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब ये देखें पीछे कैसे जाएंगे ऐड मेंबर ऐड करने के लिए, ऐसे, ठीक है। अगर कोई और भी इसका मेंबर हुआ तो पहले हम तादाद वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, बैक जाके सेट करेंगे, 4 है तो उसको 5 करेंगे और न्यू ऐड मेंबर करेंगे, ठीक है। छोटा कोई नया बच्चा हो सकता है, वो माँ को याद नहीं था, बाहर कमाने गया हुआ था, वहाँ पे रहता है, वो हो सकता है। इस तरह से मतलब है कोई कन्फ्यूज़न की वजह से बच्चा रह गया है, वो इसमें ऐड करना चाहे तो इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। पहले आपने क्लियर करना है, जैसे हम पोलियो में जाते हैं कि घर में 5 साल से छोटे कितने बच्चे हैं, टोटल बच्चों का पूछते हैं, कोई घर से बाहर तो नहीं गया हुआ, कोई मुलाजिम का बच्चा तो नहीं है, कोई इवन के
छोटे से छोटी चीज़ के बारे में, बच्चों के हवाले से पूछते हैं कि बच्चा घर में मौजूद है सही। अगर गया हुआ है तो वो एन ए में होगा, अगर है तो उसको हम कतरा कराएंगे। लेकिन यहाँ पर एन ए का मसला नहीं है, बच्चा है या नहीं उसकी डिटेल इंटर करेंगे। बच्चा घर में मौजूद है या नहीं उसकी डिटेल इंटर करेंगे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। और जिस तरह हम पोलियो में जाके पूछते हैं कि शादीशुदा जोड़े कितने हैं, इसी तरह आपने यहाँ पर भी पूछना है। जी ये देखें, ये 4 ऐड हो गए, ठीक है। अब हमने इनको सेव करेंगे तो हमारा एक घर और एक ख़ानदान रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि पहले भी बताया कि अगर कोई बच्चा बाहर गया हुआ है, याद नहीं, अगर गया हुआ है तो वो यहाँ पे इंटर करेंगे और पीछे हम 5 करेंगे, यहाँ पे 4 करेंगे। अब इस डाटा को हम सेव करेंगे। अगर यहाँ से वापस चले गए हैं किसी वजह से, ठीक है, यहाँ तक ऐड फैमिली तक, तो तब तो ठीक है। अगर मज़ीद वापस जाएंगे, यहाँ तक मतलब अगर आप वापस चले गए तो आपका डाटा से खड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, अगर अब आप लास्ट वाले ऑप्शन पे जाना चाहते हैं जहाँ पे 4 ऐड किए हुए हैं, तो वहाँ पर हम जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये प्रोफाइल खुल जाएगी तो हम इसको टच करेंगे, इसमें देखेंगे 4 हैं कि नहीं। ये देखिए 4 खड़े। तो इस तरह से आप अपना ख़ानदान का अंदराज कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर मेंबर कोई नया आया जिसका कोई बेफारम आईडी कार्ड नहीं बना हुआ तो वो यहाँ पर ऐड होगा। अगर आप ख़ानदान में ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड फैमिली में होगा। लेकिन शर्त यही है, क्योंकि हमने एक ख़ानदान रजिस्टर किया है, एक का डाटा एंटर किया है, इसीलिए एक पीछे लिखा है, ठीक है। यहाँ पर ख़ानदानों की तादाद पूछी गई है, वहाँ पर एक लिखा है। और जहाँ पर आगे इन्होंने पूछा है कि ख़ानदानी तफसील, यहाँ पर हमने 4 लिखा है, यहाँ पर हमें 5 करना पड़ेगा अगर कोई मेंबर नया आ गया तो। यानी कि मेंबर पहले कहीं गया हुआ है, याद नहीं था किसी वजह से, वो नया ऐड करना है तो वो करेंगे यहाँ पर ऐड मेंबर के ज़रिए। तो फ़िलहाल ये 4 थे हमारे, जो आपको फैमिली हमने शो करवाई है। तो इसको हमने अंदराज कर दिया, इसका डाटा हम सेव करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सेव। अब इस बात का भी ख्याल रखें कि ये वो पेज सेव हुआ है जहाँ पर 4 मेंबर है, मुकम्मल सेव नहीं हुआ। इसको मुकम्मल को सेव करेंगे। ये तो सारा सेव हो गया, ठीक है। ये सेव करना बाकी होता है बस। जी यहाँ तक ये देख लें कि आपको समझ आ गई होगी। इस तरह से लिस्ट शो हो जाएगी। इसमें नाम है फैमिली का, इलाका है, डेट है, किस डेट को हमने काम किया, ठीक है, जो आज अभी किया है। तो ये देखें, सिंपल हमने एड्रेस लिखा था, तो ये इस तरह से सिंपल एड्रेस आ गया। अब इसको हम सिंक नहीं करना चाहते, ठीक है। सिंक कैसे करेंगे? अगर करना चाहें तो आपको पीछे ले जाएंगे, यहाँ पर ये देखें डाटा सिंक करेंगे इस कॉलम, ठीक। ये देखें अनसिंक है, इसको अनसिंक को हम सिंक करेंगे तो ये 14 है तो 16 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से आप अपना अंदाज कर सकते हैं फैमिली का। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरे दोस्तों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें अपनी दुआ में याद रखें, अपना ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।